नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबसे ज्यादा झटका उद्धव ठाकरे को दिया है। महायुति ने बम्पर जीत हासिल की है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जनता ने सिरे से नकार दिया है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर ही जनता ने भरोसा जताया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को इसलिए भी लगा है क्योंकि उनकी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई थी, उनके राजनीतिक करियर की भी अस्तित्व की लड़ाई थी और उनकी शिवसेना को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। ये नतीजों ने तो ये साफ कर दिया कि शिवसेना का मतलब ठाकरे नहीं है। एकनाथ शिंदे की बहुत बड़ी जीत, जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, अब उनके ही राजनीतिक करियर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी के अंदर भगदड़ मचने की खबर सामने आ रही है। तो उद्धव ठाकरे इस चुनाव में कैसे फंस गए हैं, उनकी पार्टी के अंदर उनके विधायकों के मन में आखिर चल क्या रहा है, महाराष्ट्र में तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल सर मेरा आपसे है, उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव कितना बड़ा झटका लेकर आया है? देखिए, उद्धव ठाकरे वर्तमान में जी जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे दिखाया जा रहा है, मात्र 19 सीटों पे लीड कर रहे हैं या जीत हुई है। टोटल सीटें 19। आप ये समझिए, इससे ज्यादा सीटों पे तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। आप 19 सीट पा रहे हो। यू हैव बीन डेसिमेटेड, जिसको कहते कि जमींदोज कर दिया महाराष्ट्र की जनता ने। क्यों किया, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन एक और इसमें जो 19 का जो आंकड़ा है, इसमें एक और क्लू है, क्योंकि अभी काउंटिंग जारी है। बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसीज में आधा काउंट भी नहीं हुआ है जी। और उस हिसाब से 19 में 7 सीटें ऐसी हैं जो वो लूज भी कर सकते हैं। मतलब 11-12 विधायक आपके पास बचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, जी रिवाइव कर पाना मुश्किल है। और इसलिए ऐसे में आप इस चीज को समझिए कि 15 से कम है आप, तो आपकी पार्टी कभी भी फिर से टूट सकती है। लोग जो ओरिजिनल हिंदुत्व की राजनीति कर रहा है, शिंदे या भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकता है। मतलब एक तो हारे, ऊपर से जो कुछ भी आप इकट्ठा कर सके, उसमें भी टूट की संभावना पहले से बन गई है। कल हम लोगों ने प्रोग्राम किया था 8 बजे, हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था कि भाई आप अभी से ही अपने विधायकों को कह रहे हो कि भाई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, तो वो किस लिए? क्योंकि संख्या आपको पता था कि भाई संख्या कम आने वाली है। अब तो संख्या इतनी कम आ गई कि आप अपनी पार्टी को नहीं बचा सकते। मतलब ये हुआ कि उद्धव ठाकरे एक ऐसे दलदल में फंस गए कि जिसमें जो ये कहते रहे कि गद्दार है, धोखा दिया, ये किया, वो किया, महाराष्ट्र की जनता ने आपको पनिश किया। उद्धव ठाकरे को पनिशमेंट क्यों मिला, ये भी आप समझ लीजिए। आज से ठीक 5 साल पहले जब चुनाव के नतीजे आए थे, देवेंद्र फडणवीस वो शख्स थे जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और सेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो जीत के आए। महाराष्ट्र की जनता ने कहा कि ये लो, तुम लोगों ने अच्छे तरीके से 5 साल तुमने सरकार चलाई, फिर से सरकार में आओ। शरद पवार ने सीधे पहला स्टेटमेंट ये था कि महाराष्ट्र की जनता ने हमें विपक्ष का रोल दिया है, हम 5 साल विपक्ष में रहे। शरद पवार का ऑफिशियल स्टैंड था। लेकिन अंदर आपके लालच आने से आपको मुख्यमंत्री बनने का एक सनक चढ़ा और उसके बाद आपने जनता के विश्वास को, जनता के आदेश को ठुकराया और आप मौलाना गैंग के साथ शामिल हो गए। आप बन गए सेकुलर पार्टी, आप बन गए जो सारी चीजें बन गए जिसके लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने आपको मना किया था। आपने ये दगाबाजी की, आपने जनता के साथ धोखा किया, उसका पनिशमेंट आज महाराष्ट्र की जनता ने आपको दी है। अब सब कुछ तो निपट गया। यह हाल मैं आपको बता दूं कि ये
शिंदे ने साबित कर दिया कि कौन वारिस है। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी माने आप ले जाओ मातोश्री, ले जाओ उनका बैंक अकाउंट, ले जाओ उनका धन, ले जाओ उनका नाम, लेकिन जिस विचारधारा, जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए जीवन भर बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे, उसका वारिस वो एकनाथ शिंदे बनकर के आए हैं। तो ये जो उद्धव ठाकरे हैं, ये तो सब कुछ लूज कर गए और उनको सोचना पड़ेगा कि ये सारी चीजें, उसके केंद्र में एक शख्स है संजय राउत। उसकी वाणी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। संजय राउत के, आप देखिए, आप प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दोगे, अमित शाह को गालियां दोगे, तुम तड़ाक करोगे और आप ये सोचोगे कि आप, भाई आपके पास है क्या ऐसा? स्थिति ये आ गई है कि बेटा जीतेगा या हारेगा ये पता नहीं, कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे आता है, कभी आगे। आपकी पूरी की पूरी ये जो मातोश्री से राजनीति करने का ये जो दंभ अहंकार, उद्धव ठाकरे चुनाव नहीं हारे हैं, उद्धव ठाकरे का अहंकार, उसे उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने बुलडोजर चला दिया है। अभी तक वो सामने नहीं आए और अभी से ही रोना धोना शुरू कर दिया है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि महाराष्ट्र की जनता का ये फैसला होगा। भाई जनता का तो फैसला ये आपके अकल के ऊपर ताला पड़ गया है। ये संजय राउत आकर के ये जो बयान देकर के फिर छिप गए, तो ये तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। लेकिन हकीकत ये है, आज हमें कंगना रनौत का वो वीडियो वो याद आ रहा है। ये समय का पहिया है उद्धव ठाकरे, ये है हर समय एक जैसा नहीं चलता है। आज तुमने हमारे घर को तोड़ा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। वो आज घमंड टूट गया। बिल्कुल सर, और समय का ही पहिया है कि वो ऐसा घुमा है कि जनता ने उद्धव ठाकरे को सिरे से नकार दिया। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर इस चुनाव के नतीजे ने किसी को झटका दिया है तो सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए है। राजीव सर, 19 सीटें अभी लगभग दिखाई दे रही है, ये 20 भी हो सकता है, घट भी सकता है, लेकिन ओवरऑल यही है जिसपे मुहर लग सकती है। ये जो जीते हुए विधायक होंगे उद्धव ठाकरे के, क्या वो उनके साथ रहेंगे या पार्टी टूटेगी? ये सबसे बड़ा सवाल ये तो है कि क्या उद्धव ठाकरे रहेंगे या छोड़ेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने चुनाव से पहले एक अपील की थी जिसे लोग कह रहे थे ये बड़ा भावनात्मक अपील है। मीडिया में चर्चा चल रही थी और उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर शिव सैनिक हमें सपोर्ट नहीं करते तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो इसका मतलब है कि शिव सैनिकों ने आपको सपोर्ट तो किया नहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे को सपोर्ट नहीं किया था। इन्होंने एनसीपी यानी शरद पवार और कांग्रेस के वोटर के आधार पर 9 सीटें लाई थी। ये शिव सैनिकों का इनके प्रति कोई मोह नहीं बचा था, लेकिन उद्धव ठाकरे को लगा राहुल गांधी की तरह कि 9 और 99, जैसे उनको 545 में 99 में जीत दिख रही थी, इनको 9 में जीत दिख रहा था कि 9 सीटें आ गई लोकसभा में तो हम बहुत बड़े जीत के अधिकारी हो गए हैं। ये उद्धव ठाकरे की समस्या अभी भी बनी हुई है कि उन्होंने जब कहा कि शिवसेना में ही जब हमारे शिव सैनिक साथ नहीं दे रहे तो इसका मतलब कि राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। और अब जब उद्धव ठाकरे ही नहीं रहेंगे, यानी कि वो संरक्षक बनकर अगर शिवसेना यूबीटी के रह जाएं, तो फिर शिवसेना का पूरा काया पलट हो जाएगा और फिर इनके विधायकों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विकल्प तो 2 ही है। पहला विकल्प यह है कि उद्धव ठाकरे साइलेंट हो जाए, संजय राउत को बाहर निकाले और उसके साथ शिवसेना, यानी शिवसेना की पहचान न शिंदे से है न उद्धव ठाकरे से है, शिवसेना की पहचान है बाला साहब ठाकरे से। और आज ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर या एकनाथ शिंदे के कारण से इस शिवसेना को इतनी सीटें मिल रही है। 55 प्लस सीटें अगर मिल रही है तो ये एकनाथ शिंदे का कोई करिश्मा नहीं है, बल्कि करिश्मा बाला साहब ठाकरे का है। और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में उनके विचार के साथ जो रहेगा, शिव सैनिक उसी के साथ रहेगा। और पूरा का पूरा मुद्दा जब हिंदुत्व की तरफ चल रहा है तो शिवसेना में यूबीटी यानी
उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम लगाने से वो ओरिजिनल शिवसेना नहीं हो जाएगी, बल्कि उनके विचार को अपने साथ ले जाने से होगी। इसलिए पहला विकल्प तो उद्धव ठाकरे के पास यही है कि वो राजनीति से संन्यास ले ले, ऑफिशियली ये मान ले कि हम संरक्षक बने रहेंगे, और जो अभी बचे हुए नेताओं में से विधायक, सांसद और जो विधायक सांसद नहीं है, संगठन में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को शिवसेना का अध्यक्ष बनाए और कहें कि आप तैयार करो रणनीति। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहे या न रहे, जैसे 2014 में नहीं रहे थे, उसके बाद भी बीएमसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना मजबूरी नहीं है, बल्कि विचार से इतर अपनी एक रास्ता बना लेना, सेकुलर गैंग में शामिल हो जाना, यह समस्या है। इसलिए दूसरा विकल्प यह है कि अगर अब ये रिजिड रहे, अगर अब भी इन्होंने संभलने की कोशिश नहीं की, तो इसका मतलब है कि जो आने वाले विधायक हैं, जो विधायक आ रहे हैं, अगर 19 आए, 18 आए, 17 आए, जो अभी स्थितियां हैं, वो सारे के सारे विधायक इनके साथ नहीं रहेंगे, ये इनके साथ रहेंगे आदित्य ठाकरे। मजबूरी है उनकी, उनके बेटे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे के दिमाग में भी लग रहा होगा कि उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ गलती की। बाला साहब ठाकरे ने अपनी पूरी विरासत किसको संभालने के लिए दी? उद्धव ठाकरे को। जयदेव ठाकरे को नहीं दी, अपने दूसरे बेटों को नहीं दी, उद्धव ठाकरे को दी। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे को उनको लगा कि आगे ले जाएंगे, और इसलिए सबसे शर्मनाक हार 2014 में अकेले चुनाव लड़े, 63 सीटें लाए विधानसभा में, 19 में 7 में चुनाव लड़े, 56 सीटें लाए, और आज अकेले चुनाव लड़ रहे हो। तो ऐसी स्थिति हो रही है, वैचारिक रूप से अकेले की बात कर रहे हैं, गठबंधन तो इनके साथ कांग्रेस और एनसीपी की थी, लेकिन ऐसे में आप 10-15 पर सिमटते नजर आ रहे हो। यानी कि उद्धव ठाकरे या तो अलग हो जाएं और पार्टी किसी दूसरे के नेतृत्व में सौंप दे, और दूसरा विकल्प तो यही है कि पूरी की पूरी शिवसेना यूबीटी, जिसमें आदित्य ठाकरे को छोड़कर और सब चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, और इसके बाद अकेले मातोश्री में बैठकर मुंबई की राजनीति करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। और वाकई में उद्धव ठाकरे को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब शिवसेना टूटी, शिवसेना बटी, उसके बाद का ये पहला विधानसभा चुनाव था, और इसीलिए ये चुनाव भी दिलचस्प था कि जनता किसकी शिवसेना पर मुहर लगाती है। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं वो बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए है, क्योंकि जनता ने उद्धव ठाकरे को, उद्धव ठाकरे की पार्टी को नकार दिया है। 19 सीटों पे मुहर तो लग रही है, लेकिन ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे के पाले में आता हुआ तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, जो बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए है। और उद्धव ठाकरे के साथ साथ अब आदित्य ठाकरे, संजय राउत की भी राजनीति पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।